खैर मैं आ गया। मजबूरन मेरे को आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि बिहार के लोगों के बारे में मेरे को चिंता है। हमको चिंता नहीं है तो किसको चिंता होगा? वहाँ के नेता को देखो, जितने नेता हैं पेट निकाल निकाल के इतने बड़े बड़े पेट निकालते हैं। फैन वाइट वाइट कपड़ा पहनेंगे। कुछ लोग नेता ऐसे हैं वाइट कपड़ा उनसे घूस नहीं जाता है तो पीला लाल नीला पहनने लगते हैं। पहन कर उसके बाद मुंह में पान खाएंगे, शाम को दारू पिएंगे। स्वास्थ्य के बारे में पूछो तो वहाँ के जितने भ्रष्ट हैं सारे भ्रष्टाचारियों को देखिए। एक एक आदमी का ट्रांसफर भी नहीं करा है। यो हो या कोई भी अधिकारी हो, छोटा बड़ा अधिकारी को देखो 20-20 साल से कुर्सी पकड़ के बैठा हुआ है। इसलिए बैठा है कि उसकी सरकार जो है पलटू चाचा बैठे हैं ऊपर में, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सपोर्ट नहीं करते तो इतने साल से क्यों है? 2 साल 1 साल में उसको तुरंत दूसरे जगह भेजिए, ट्रांसफर करिए उसको। स्वास्थ्य इतना वहाँ का बुरा है, हॉस्पिटल का हालत इतनी खराब है। नया नया हॉस्पिटल बना है, डॉक्टर तेल लगा के सो जाते हैं। अब कौन सा तेल लगाते हैं ये मेरे को नहीं मालूम, वो जनता को मालूम कि हिमगंगे लगाते हैं कि नीम रतन लगाते हैं। अब बताइए, जनता वहाँ जाएगी, अगर किसी को सांप काट दिया है तो डॉक्टर वहीं सोया हुआ है, बोलता है मेरे हॉस्पिटल में दवा नहीं है, पैसा लेता है। बॉडी उसका अगर मर गया हॉस्पिटल में फिर भी बॉडी के पैसा पूछते हैं। दवा लेने के लिए मृत्यु सर्टिफिकेट बनाना है, डेथ सर्टिफिकेट, उसका भी पैसा पूछते हैं। इस पर कोई आवाज़ उठाएगा नहीं। क्यों नहीं आवाज़ उठाएगा? क्योंकि वो फलाना के चाचा के बाबा हैं। वो पैसा खा खा के घर द्वार जमीन इतना कर लिए हैं। अब 20-20 साल से कुर्सी, 30-30 साल से एक ही कुर्सी पर बैठा हो, हेडमास्टर हो, प्रिंसिपल हो, सीओ हो, वहाँ का एमओ हो, डॉक्टर हो, जो भी है पूरा भ्रष्टाचार से पूरे लथपथ हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं 20 साल से भरे हुए हैं, 30 साल से हैं, वो देखना भाई, मेरे भाइयों और बहनों, ये दिमाग से देखना। वो मोटा नहीं होगा तो मेरा नाम बदल देना। पूरा तगड़ा मोटा है, 1-1 कुंटल से ज़्यादा हो गए, 100-100 केजी का। फिर भी नीतीश कुमार सरकार को फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला? कि हमको उनको मालूम नहीं है कि काहे नहीं उनको फर्क पड़ता है। 2 साल में उसको हटाइए। रिश्वत लेने वाला उतना नहीं गुनाहगार है, रिश्वत देने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। जुर्म सहने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार है, जुर्म करने वाला थोड़ा गुनाहगार होता है, मगर जुर्म सहने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार है। मत जुर्म सहो, एक एक डंडा हाथ में उठाओ और सबको पीटो, मारो। वहां जब तक मारोगे नहीं तुम्हारा हक मिलेगा नहीं। माँ बहन भाई सब मिलके मारो, तब इनको समझ में आएगी कि इतने बड़े बड़े जो स्टेट हैं, छोटे छोटे स्टेट, 4 करोड़ का स्टेट तेलंगाना स्टेट है, छोटे छोटे स्टेट, वहाँ के लोग तो कहीं कमाने जाते नहीं हैं। मगर 13 करोड़ की आबादी वाला स्टेट कमाने हर दिशा में, हर देश वर्ल्ड के हर जगह जाके काम संभालते हैं, फैक्ट्री को बनाते हैं, घर को बनाते हैं। सब कुछ बनाने के बाद लास्ट में कहाँ आते हैं? बिहार को आते हैं। तो पूछो बिहार सरकार से कि क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब नहीं पूछोगे तो कभी नहीं पूछोगे। 2025 में बहिष्कार करो रिश्वतखोरों को, गद्दारों को, भ्रष्टाचार एकदम हटा दो बिहार से। नहीं हटाओगे तो कब हटाओगे? तुम्हारे बचपन से नंगे जब थे बूढ़े हो गए वो भ्रष्टाचार ही देख रहे हो। मेरे को तो लगता है कि तुम 40 साल से भ्रष्टाचार ही देख रहे हो मेरे भाई। तुम सुकून की जिंदगी तो कभी जिए नहीं। सुकून की जिंदगी तो वो जीते हैं जो चोरी करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं। जाके देखो उनके गाड़ी द्वार पर फॉर्च्यूनर की पूजा होती है, तुम्हारे दरवाजे पर एक साइकिल की जल्दी पूजा नहीं होती है। किसी के घर पर जाने के लिए रास्ता नहीं है। बाढ़ पीड़ित में हमेशा बाढ़ आता है, बाढ़ में करोड़ों कई 100 करोड़ रुपया खर्चा होता है, फिर भी बिहार का हालत सुधरता नहीं है। अब नहीं जागोगे मेरे भाई तो कब जागोगे? जागो बिहारी जागो। इसलिए बिहार का नाम रहे कि बिहार में हनुमान का जन्म हुआ है, माता सीता का देश है। और देश के लोग कब तक सहन करेंगे? लास्ट में हनुमान कब आग लगाएंगे लंका में?
वो लंका को हनुमान ही आग लगाएंगे, और वो हनुमान तुम लोग हो, वहाँ की जनता ही हनुमान है। हनुमान जिस दिन जगेगा, ये भ्रष्टाचारियों को नोच को फेंक दो, ऐसे फेंको कि नजदीक है गंगा, गंगा भी नजदीक है, अब पाप भी एकदम कट जाएगा। मेरे हमेशा आता रहूंगा जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, फिर आऊंगा मेरे भाई। नमस्कार।